भट्टा। आशा करते हैं कल का जो चैप्टर था हमारा वो आपको पूरा समझ में आया हो। लाभ और हानि, लॉस एंड प्रॉफिट के हमने आपको कल जो कराए थे 15 से 16 सवाल कराए थे, और इसी तरह के सवाल बनते हैं एग्जाम में। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये जो सवाल है ये पिछले 10 सालों का जो पेपर है उनसे लिए गए सवाल है। आज का जो सवाल है भट्टा डिस्काउंट। इससे पहले डिस्काउंट का इंट्रो कराते हैं आपको। कभी आप या आपके घर वाले, मोस्टली इस उम्र में सभी दुकान पे जाते ही है, तो दुकान के बाहर लिखा होता है 50% डिस्काउंट, उसके बाद लिखा था 20% डिस्काउंट। सीधा 70% डिस्काउंट ना देकर टुकड़ों में दे दिया आपको दो बार, एक बार 50% और एक बार 20%। हमें क्या लगा कि 70% डिस्काउंट हुआ, लेकिन इसमें जो दुकानदार की चाल होती है और वो बेनिफिट करता है। तो देखते हैं पहला सवाल। समतुल्य भट्टा। समतुल्य भट्टे के सवाल नंबर 1, 50% और 10%। सीधा 60% न देकर दो टुकड़ों में देने पर इस पे दुकानदार का फायदा होता है। कैसा होता है वो दिखाते हैं हम आपको। 100% का 50%, तो 50% डिस्काउंट दे दिया। अब 50% का 10%, तो टोटल कितना हो गया? 50 और 5 55%। यानी कि वो जो दुकानदार ने हमें 50 और 60 दिया ना, 60%, वो 60 ना होकर 55%, तो दुकानदार का कितने का बेनिफिट हो गया? 5% का। ये समतुल्य भट्टा होता है। इस पे इसी टॉपिक पे आज हम सवाल करेंगे कुछ, और आपको अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं कि आप डेली 30 से 40 क्वेश्चन मैथ के कर रहे हो, रीजनिंग के। टाइम बहुत कम बचा है और मेहनत से लग जाओ दोस्तों। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना। यानी कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करना। तो सवाल जो हमारा वो है, अंकित मूल्य 60 रुपये है और 10% की छूट दे दी है। ₹60 का 10%, 60 का 10% 6 रुपये, 60 का 20% 12 रुपये, 60 का 30% 18 रुपये, 60 का 40% 24 रुपये, और 60 का 50% 30 रुपये। इस तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है और आपको बताना है। तो 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% तक पूछ सकता है आपको किसी भी प्रकार से। तो हमें टुकड़ों में आना चाहिए। सूत्र से, फॉर्मूले से तो सभी टीचर कराते हैं। जो इसका फॉर्मूला वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अंकित मूल्य गुणा छूट बट्टे 100, 50 से 0 से 0 6, और 60 से 6 माइनस करने पर 54, यानी कि 54 रुपये की, 60 रुपये की वस्तु 10% छूट देने पर 54 रुपये में जाएगी। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में टाइम वेस्ट ना करने पर डायरेक्ट 60 रुपये का 10% 6 रुपये, 60 में 6 घटाने पर 54 रुपये। तो 2-3 सेकंड लगे होंगे मुश्किल से आपको इस प्रकार से सवाल करने में। और डिस्काउंट के में आपको इसी तरीके से सारे सवाल समझ में कर सकते हो। बड़े से बड़ा सवाल भी आप इस तरीके से, अगर आपको फ्रैक्शन करनी आ गई है दोस्तों, ये देख लो एक बार फ्रैक्शन
फ्रैक्शन करनी आनी चाहिए हमें, ना कि फॉर्मूले से। अब हम छोटे बच्चे थोड़े ही है 8वीं या 10वीं के, तो हम हर चीज़ को फॉर्मूले से निकालेंगे। जहाँ फॉर्मूला लगता है वहाँ फॉर्मूला लगाओ, लेकिन जहाँ फ्रैक्शन लगती है कोशिश करो कि हर सवाल को फ्रैक्शन में किया जाए। उससे क्या है, हमें समय की बचत होगी। कि 150 क्वेश्चन 120 मिनट, यानी कि ये मान लो आप एक सवाल के लिए 70 से 80 सेकंड होते हैं, और जिसमें मैथ के भी सवाल होते हैं, हिंदी के भी, रीजनिंग के भी। कुछ सवाल तो 5 सेकंड के होते हैं और कुछ सवाल 5 मिनट तक के सवाल होते हैं। तो अपना एवरेज और स्पीड, एल्गोरिदम, एक्यूरेसी बना लो अपनी सवाल करने की। जितनी जिसकी एक्यूरेसी होगी वो सवाल उतनी अच्छी तरीके से करेगा। दूसरा सवाल देख, तीसरा सवाल, अंकित मूल्य 800 रुपये। 800 रुपये 800 पर 20% छूट। 800 का 10% 80, 800 का 10% 80, दोनों को जोड़ दिया 160। 800 में से 160 तो 640। सवाल नंबर 4, अंकित मूल्य 500 रुपये, छूट 40% छूट दी। 500 का 40%, भाई मैंने बताया था आपको 500 का 40%। 500 का 10% 50, 10% 50, 10% 50 और 10% 50, सबको जोड़ने पर 200। 500 का 40% 200 हुआ। 500 में से 200 घटाने पर 300, यानी कि 500 की वस्तु थी, 40% छूट देने पर 300 रुपये में विक्रय की गई। सवाल नंबर 5, अंकित मूल्य 1000 रुपये, छूट है 25%। अंकित जो मूल्य है वो है हमारा 1000 रुपये। 1000 का 10% 100, 10% 100, 5% 50, यानी कि 1000 माइनस 250, इनको जोड़कर 250 तो 750। 1000 रुपये के अंकित मूल्य की वस्तु 750 रुपये में बेची गई है। इसके फ्रैक्शन है, टुकड़ों से है, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसे हुआ है, ये 100 कैसे आया है। ये 100 इसका 10% है, ये 10% है और ये 5% है, तो 25% डिस्काउंट हो गया टोटल, और 25% पे 250 हो गए दोस्तों। इतने आसान तरीके से सवाल कराए जाएंगे आपको कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, कि आप खुद कमेंट करोगे कि सर आप कहाँ थे पहले, कि आप इतने अच्छे तरीके से सवाल करा रहे हो कि हमें सवाल देखते ही आंसर निकाल दोगे। अंकित मूल्य 600 रुपया है। अंकित मूल्य 600 रुपया है, 25% छूट देने पर अंकित मूल्य 600 रुपये 25% छूट देने पर 600 का 10% 60 रुपये। 600 का 10% 60 रुपये, तो 600 का 5% 30 रुपये। तो 600 में से 150 घटाने पर 450 रुपये की कीमत की वैल्यू हो गई। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7, अब विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना। अब जो सवाल करेंगे ये है, जो हमने 5-6 सवाल किए, उसके बाद अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना। 5-6 सवाल इस कैटेगरी के हो गए, और मैं आपको सभी सवाल कराऊंगा। आप धीरज रखिए और आपको इससे भी आसान तरीके से सवाल समझाए जाएंगे। दोस्तों, आपकी मेहनत रंग लानी चाहिए।
₹540 विक्रय की गई 10% छूट देने पर, तो अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य निकालना है। तो ₹600 का 10% ₹60 और 60 माइनस करने पर 540, यानी कि ₹600 अंकित मूल्य था। ₹950 विक्रय मूल्य 5% की 5% डिस्काउंट देने पर अंकित मूल्य क्या था? 1000 की कोई वस्तु होगी जिसपे 5% यानी 50, 1000 का 5% ₹50 और तो ₹950 हो गए। सवाल नंबर 6, 7, 8। सवाल नंबर 9, विक्रय मूल्य 1680% छूट देने पर अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 1600 कितने हुआ? 20%। 1600 है जो 20%, तो 800 हो गया 10%, तो कितना हो गया? 100% बराबर 8000। 8000 की कोई वस्तु होगी जिसपे 80% छूट देने पर वो ₹1600 में बिकी। सवाल नंबर 10, विक्रय मूल्य ₹400, 20% की छूट देगी, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 80% बराबर 400, 0 से 0, 8 पंजे 40, यानी कि ₹500 की कोई वस्तु होगी जिस पर 20% छूट देने पर वस्तु ₹400 में बेची गई। सवाल नंबर 11, ₹3600 की कोई वस्तु थी, 40% छूट देने पर अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ₹3600 बराबर 60%, 0 से 0, 6 छंग 36, 600 यानी कि ₹6000। ₹6000 कोई वस्तु थी जिस पर 40% छूट दी गई और ₹3600 में बेची गई। दोस्तों आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर सवाल समझ में आ रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो। दोस्तों यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर जो गर्मी हो रही है वो 45% डिग्री की गर्मी हो रही है, जिसमें मैं आपको ये इस टाइम मैं आपको सवाल करा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 12-13 तो सवाल समझ में आएंगे। और 5 सवाल और देख लेते हैं। भट्टे प्रतिशत ज्ञात करना। इस बार अभी तक तो हम पैसे ज्ञात कर रहे थे, इस बार प्रतिशत निकालना है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य हो गया हमारा ₹250, डिस्काउंट करके देगी ₹230 में। तो डिस्काउंट कितना का हो गया? ₹20 का। तो ₹20 का डिस्काउंट हुआ ₹250 पे गुणा 100, 0 से 0, 25 चौका 100, यानी कि 8% डिस्काउंट पर वस्तु बेची गई। अंकित मूल्य 2000, 1750 में वस्तु बेची गई, तो कितने? ₹250। 250 बट्टे 2000 गुणा 100,
जीरो एक कम जीरो 25 8 एकम 8 8 दूनी 16 इनके 12 सही 1/2%। 12 सही डिस्काउंट में इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। 200 सवाल और बच गए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अंकित मूल्य 500 रुपये है, विक्रय मूल्य 350, 150 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। 150/500 गुणा 100 0 से 0 तो कितना आएगा 1500 गुना 50 0 से 0 30%। अंकित मूल्य 1500 रुपये है। अंकित मूल्य जो हमारा वो 1500 रुपये है। विक्रय मूल्य 1200 है। डिस्काउंट 300 रुपये का हो गया। 300/1500 गुना 100 3 कम 3 3 5 15 5 20 20 5 100 20% का डिस्काउंट दिया गया। आज के सवाल दोस्तों यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, जरूर वर्दी का 2022।